हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कवि बिहारी के दोहे से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इस प्रश्न उत्तर चर्चा को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में जिन प्रश्नों की चर्चा की गई थी वह कवि बिहारी के जीवन और उनके साहित्य से संबंधित थी। आज मैं पार्ट 2 के अंतर्गत जिन प्रश्नों की चर्चा कर रही हूं उसके उत्तर को समझा रही हूं, उसे लेकर उपस्थित हूं। आज का यह प्रश्न उत्तर कवि बिहारी के दोहे से संबंधित है। आज का इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि अमीर खुसरो की पहेलियां, सूर के पद, बिहारी के दोहे और भारतेंदु की मुकरियां, इन सब से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और सभी वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको वहां पर प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो ये सारे लिंक कहाँ दिए गए हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह विषय। देखिए पार्ट 2, पहला प्रश्न है, कवि किससे अपने संकट हरने के लिए प्रार्थना करते हैं? इसका उत्तर है श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी से। यानी श्री कृष्ण की प्रिया कौन है? राधा रानी। दूसरा जो प्रश्न है वह है, राधा को नागरी क्यों कहा गया है? आपने दोहा में पढ़ा ही है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो नागरी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर क्या है? नागरी का अर्थ है नगर में रहने वाली। नगर में रहने वाले को ही कहते हैं नागरी। यहाँ पर राधा को नागरी कहकर उन्हें चतुर कहा गया है। जैसे कहते हैं ना लोग, शहर में रहने वाले, नगर के में रहने वाले लोग चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसलिए यहाँ पर शायद राधा को नागरी कहकर चतुर कहा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, श्याम हरित द्युति में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर है श्लेष अलंकार है। कैसे है श्लेष अलंकार? देखिए, पहला है, राधा के संपर्क में आकर श्री कृष्ण यानी श्याम प्रसन्न यानी हरित द्युति यानी हरे भरे हो जाते हैं। दूसरा किस अर्थ में है? यानी नीले यानी श्याम रंग में पीला यानी द्युति मिलाने से हरा रंग बनता है। तीसरा देखिए, सांसारिक दुख कष्ट कालिमा, यानी इसे कहा गया है श्याम। सांसारिक दुख कष्ट किस तरह से? कालिमा की तरह है। यही जो है क्या है? इसी को श्याम कहा गया है। ये श्याम रंग का है यानी काले रंग का है। और राधा रानी के नाम स्मरण से अर्थात द्युति यानी प्रकाश से भर जाती है। यानी आपके जीवन से अंधकार समाप्त होता है और आपका जीवन जो है प्रकाशित हो उठता है, चमक से भर उठता है। तो ये चमक किसकी है? प्रकाश की चमक है। तो आपके जीवन में जब खुशी की चमक आती है तो उसे ही यहाँ पर द्युति कहा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही शब्द में अनेक अर्थों का कथन है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो एक शब्द का अनेक अर्थों में कथन होने के कारण ही श्लेष अलंकार यहाँ हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, हरित द्युति में कौन सा समास है? तो उत्तर होगा कर्मधारय समास। क्यों कर्मधारय समास है? विशेषण विशेष्य का संबंध है। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, बिहारी सतसई का मंगलाचरण किस दोहा को कहा गया और क्यों? तो इसका उत्तर क्या है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित द्युति होई। तो इस दोहे को मंगलाचरण के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि यह बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, उर्वशी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या है? स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा उर्वशी को कहा गया है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, राधा के सुंदरता पर किसके सुंदरता यानी सौंदर्य को न्यौछावर किया गया है? या राधा का सौंदर्य किसके सौंदर्य से उत्कृष्ट बतलाया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की सुंदरता से, यानी राधा का सौंदर्य किससे उत्कृष्ट है? स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से। 8 नंबर में देखिए, उर्वशी में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर यमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार है? क्योंकि एक शब्द का अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ में प्रयोग है। जैसे पहला है सौंदर्य का प्रतीक कौन? उर्वशी अप्सरा। दूसरा है श्री कृष्ण के हृदय यानी उर में बसने वाली कौन? ये हो गया राधा। और तीसरा जो है उर यानी हृदय पर धारण होने वाला आभूषण। तो ये आभूषण क्या हो सकता है? हम लोग गले का हार भी कह सकते हैं इसे। तो इस तरह से उर्वशी शब्द का यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ में कथन है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब देखिए 9 नंबर, कवि बिहारी ने राजा जयसिंह को समझाने के लिए कौन सा दोहा लिखा? इसका उत्तर क्या है? नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल।
तो इस दोहे को कवि बिहारी जी ने राजा जयसिंह को समझाने के लिए लिखा था। 10 नंबर प्रश्न देखिए, इस दोहा को लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर क्या है? जब राजा जयसिंह अपने विवाह के बाद अपने नववधु के प्रेम में राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तब कवि बिहारी ने दायित्व बोध कराने के लिए यह दोहा लिखकर उनके पास भेजा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, अली और कली का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है अली का प्रयोग राजा जयसिंह के लिए किया गया है और कली का प्रयोग राजा की नवविवाहिता पत्नी के लिए किया गया है। देखिए 12 नंबर प्रश्न, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अन्योक्ति अलंकार। क्यों है अन्योक्ति अलंकार? क्योंकि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध है, यानी कवि ने भौरा और कली के माध्यम से राजा जयसिंह और उनकी नवविवाहिता पत्नी रानी के लिए यह बात कही है। यानी भौरा कहा है राजा जयसिंह को और कली किसे कहा गया है? उनकी नवविवाहिता पत्नी को। और इस तरह से कवि बिहारी ने अली और कली के माध्यम से राजा जयसिंह और नवविवाहिता पत्नी के लिए बातें कही है। 13 नंबर देखिए, पंचांग देखकर तिथि ज्ञात क्यों किया जा रहा है? इसका उत्तर है क्योंकि नायिका के मुख की सुंदरता व चमक पूर्णिमा के चांद के समान है। हर वक्त उजाला या प्रकाश रहने के कारण तिथि का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। यानी यहाँ पर नायिका के बारे में कहा जा रहा है कि उसका सौंदर्य पूर्णिमा के चांद के समान है। यही कारण है कि उसके घर के आसपास हमेशा उजाला ही दिखता है, प्रकाश ही दिखता है, तो पता ही नहीं चलता है कि आज कौन सी तिथि है। इसलिए क्या करना पड़ता है? पंचांग देखना पड़ता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, नित प्रति पुण्योई तथा आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? यह है अतिशयोक्ति अलंकार। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार के हृदय की गति या अवस्था समझ में नहीं आती है? तो उत्तर है प्रेमी या अनुरागी हृदय की। 16 नंबर देखिए, श्याम रंग में डूबकर कोई कैसे उज्जलू हो सकता है? इसका उत्तर क्या है? यह सत्य है कि काले यानी श्याम रंग में किसी वस्तु को डुबोकर निकालने पर वह काले रंग की हो जाती है, परंतु श्याम यानी श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबकर हृदय प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित होकर उज्जवल हो जाता है। यानी यदि कोई वस्तु को काले रंग में डुबाई जाए तो क्या देखते हैं हम लोग? वह वस्तु काली हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण के प्रेम में यदि कोई डूबता है तो उसका हृदय क्या होता है? प्रेम से प्रकाशित हो उठता है, ज्ञान से प्रकाशित हो उठता है। तो श्याम का अर्थ श्री कृष्ण होने के साथ साथ श्याम किस रंग को कहते हैं? काले रंग को कहते हैं। तो यहाँ पर यही अर्थ है। 17 नंबर प्रश्न क्या देखिए, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्तर है विरोधाभास अलंकार। 18 नंबर में देखिए, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में कौन सा अलंकार है? उत्तर है पुनरुक्ति अलंकार। 19 नंबर प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी है? उत्तर है मनमोहन, यानी मनमोहक भी कह सकते हैं। 20 नंबर देखिए, श्री कृष्ण की मोहन मूर्ति की गति यानी अवस्था कैसी है? तो अद्भुत है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण की मोहन मूर्त को अद्भुत क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है क्योंकि यह रूप हमारे हृदय में बसता है, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड में इसका प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। 22 नंबर देखिए, क्रियावाचक शब्दों के प्रयोग से संबंधित कवि बिहारी लाल के एक दोहे को लिखिए। यानी एक दोहा लिखना है जिसमें क्रियावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोहा कौन सा है? दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चिर प्रीति परति गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसके साथ एक और दोहा है, इसे भी आप लिख सकते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात। तो यहाँ पर देखिए उलझना, टूटना, जुड़ना, ये सब क्या है? क्रियावाचक शब्द है। यहाँ पर देखिए जैसे कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। तो यहाँ पर इतने सारे शब्द जो है क्रियावाचक शब्द हैं, तो आप इस उदाहरण को भी लिख सकते हैं। 23 नंबर देखिए, यहाँ संसार की किस नई रीति की बात कही गई है? इसका उत्तर क्या है? नायक नायिका के मध्य प्रेम उत्पन्न होने पर दोनों के परिवार उससे अलग हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं, और साथ ही साथ दुर्जनों के हृदय में गांठ यानी ईर्ष्या पैदा होती है। तो यही संसार की नई रीति है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, गोपियां श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपा देती है? इसका उत्तर है श्री कृष्ण से बात करने के लालच में। दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यानी गोपियां श्री कृष्ण से बातचीत करने के लालच में पड़कर क्या करती हैं? उनकी मुरली छिपा देती है, जिससे क्या होगा कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों से पूछने आएंगे, बात करने आएंगे कि मेरी मुरली कहाँ है, जरा बताओ। तो जिससे गोपियां श्री कृष्ण से बात कर पाएंगी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण के द्वारा मुरली मांगने पर गोपियां क्या करती है? तो इसका उत्तर क्या है? गोपियां सौगंध खाती है कि मुरली उनके पास नहीं है, पर भौं से मुस्कुराती है।
इतना ही नहीं, मुरली मांगने पर वे साफ साफ इनकार कर देती है। 26 नंबर देखिए, नायिका की आंखें कैसी है? उत्तर है दुखों से भरी हुई। 27 नंबर देखिए, नायिका को अपने आंखों के बारे में क्या महसूस होता है? इसका उत्तर है कि उनके आंखों के लिए सुख की सृष्टि ही नहीं हुई है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, नायिका ऐसा क्यों महसूस करती है? तो इसका उत्तर क्या है? क्योंकि जब श्री कृष्ण उनके सामने होते हैं तो लज्जावश उनकी आंखें श्री कृष्ण को नहीं देख पाती है और श्री कृष्ण को न देखने पर उनकी आंखें बेचैन हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताना चाहा है कि नायिका की आंखें क्यों दुख से भरी हुई है। नायिका की आंखें इसलिए दुख से भरी है कि जब श्री कृष्ण उनके समक्ष रहते हैं तो नायिका की आंखों में लज्जा का भाव भरा होने के कारण उनकी आंखें श्री कृष्ण को देख नहीं पाती है, और जब श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं तो उनकी आंखें जो है श्री कृष्ण को देखने के लिए बेचैन हो जाती है। इसलिए नायिका की आंखें जो है क्या, दुख से भरी हुई है। इसलिए कहा गया है कि उनकी आंखें इस संसार में दुख के लिए ही जन्म ली है, उनके आंखों के लिए सुख की सृष्टि ही नहीं हुई है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, किनकी जोड़ी को चिरजीवी कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या है? राधा और कृष्ण की जोड़ी को। 30 नंबर प्रश्न देखिए, राधा कृष्ण की जोड़ी को चिरजीवी क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि उनके मध्य अगाध स्नेह और प्रेम है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, वृषभानुजा किसे कहा गया है? इसका उत्तर है वृषभानु की जा यानी पुत्री राधा। 30 नंबर प्रश्न क्या है? हलदर के वीर किसे कहा गया है? उत्तर है बलराम के भाई श्री कृष्ण को। 33 नंबर प्रश्न है, वृषभानुजा और हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार किस तरह से है देखिए, जैसे पहला शब्द है वृषभानुजा और दूसरा शब्द है हलदर के वीर, इसी शब्द में श्लेष अलंकार देखते हैं। तो वृषभानुजा का दो अर्थ है, देखिए वृषभानु की पुत्री यानी राधा और दूसरा है वृषभ यानी बैल की अनुजा बहन गाय। हलदर के वीर का भी दो अर्थ है, पहला है बलराम के भाई यानी श्री कृष्ण और दूसरा है हल को धारण करने वाला बैल का भाई, कौन है? बैल। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न उत्तर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई है तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।